हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी कोई नई नहीं, बस ये कहानी वहाँ की है जो 8 और 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कृष्ण हॉस्पिटल में घटित हुई थी। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज की ये घटना। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद एक भयावह और हृदय विदारक घटना का वर्णन करती है जो 8 और 9 अगस्त की रात कोलकाता में घटित हुई थी। इस घटना ने केवल पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है, हिला कर रख दिया है, बल्कि सबको यह जानने की उत्सुकता भी बढ़ा दी है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। पुलिस ने इस घटना के बारे में कभी स्पष्ट जानकारी दी ही नहीं, लेकिन जब सीबीआई द्वारा की गई जानकारी से अब पता चला कि उस रात में वास्तव में क्या क्या घटना घटित हुई थी, कैसे कैसे सब कुछ संजय राय ने किया था। तो आइए सुनते हैं इस घटना की पूरी कड़ी, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी जानकारी देगी कि कैसे कैसे संजय राय ने वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। संजय राय जो इस घटना का मुख्य आरोपी है, उसने सीबीआई को अपने बयान में उस रात की पूरी कहानी बताई है। उसके मुताबिक वह रात को करीब 11 बजे अपने दोस्त सौरभ के साथ कोलकाता के आरजी कर अस्पताल गया था, जहां सौरभ का छोटा भाई भर्ती था। अस्पताल के बाहर आने के बाद संजय और सौरभ शराब पीने के लिए अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर चले गए, जहां पर शराब का ठेका था। उन्होंने वहां रात 12:30 तक खूब शराब पी और नशे में धुत होकर सोनागाछी नाम के रेड लाइट एरिया जाने का निर्णय किया। वो वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर था। सोनागाछी में कुछ समय बिताने के बाद जब उन्हें वहां कोई सेक्स वर्कर नहीं मिली, तो वह एक दूसरे रेड लाइट एरिया की ओर जाने चले गए, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर था। इस दौरान संजय राय ने सड़क पर जा रही एक लड़की से छेड़छाड़ भी की और उसे अपशब्द भी कहे, जिसका सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के पास है। दोस्तों, शराब पीने के बाद व्यक्ति अपने होश हवास में नहीं रहता है। किस लड़की से कैसे क्या शब्द बोल देता है, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ संजय राय के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि कोई सेक्स वर्कर मिल जाए और अपना काम बन जाए। इसके बाद दोनों ने फिर से शराब पी और संजय का दोस्त एक सेक्स वर्कर के साथ चला गया, जबकि संजय वहीं रुका बैठा रहा। इस समय संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल की, उससे अश्लील तस्वीरें भेजने के लिए कहा। अब संजय राय का दिमाग दोस्तों नहीं काम कर रहा था, करें तो क्या। कुछ समय बाद संजय और उसका दोस्त वापस आरजी कर अस्पताल लौट आए, जहां सौरभ अपने बीमार भाई से पैसे लेने गया। सौरभ अस्पताल से निकलने के बाद अपने घर चला गया, लेकिन संजय वहीं रुका रहा। संजय की माइंड में बस एक ही चीज थी। दोस्तों, रात के लगभग 3:30 पर संजय फिर से अस्पताल आया और तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल जाने के बजाय सीधी चौथी मंजिल के ट्रामा सेंटर के एक ऑपरेशन थिएटर में चला गया। सीबीआई को शक हो गया कि शायद संजय यहाँ कुछ चुराने के इरादे से जरूर गया होगा, लेकिन उसने कहा कि वह यूं ही चला गया था, कोई काम नहीं था। रात को लगभग 4:30 तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल की ओर गया। जब सीसीटीवी से उसे जाते हुए देखा गया, तो सीबीआई के मुताबिक उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो कितना नशे में है, और वह बहुत सावधानी से चल रहा था, जैसे कोई चोर सेमिनार हॉल की ओर बढ़ रहा हो। उसे शायद पहले से पता था कि वहां एक महिला डॉक्टर सो रही थी। संजय राय ने सेमिनार हॉल में घूमते हुए उस महिला डॉक्टर के गले पर अटैक कर दिया और उसका गला दबाकर उसको बेहोश कर दिया। फिर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उसके साथ दिल खोल के बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।
इस घटना के बाद संजय का हेडफोन वहीं टूट कर गिर गया और संजय को कुछ पता न चला क्योंकि वो इतना नशे में धुत था, जिससे पुलिस ने उसकी पहचान कर ली और 9 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के समय कोलकाता पुलिस की बैरक में भी वो मौजूद था। उसने वहां अपने खून से सने कपड़े और जूते भी धोए थे। यह घटना बताती है दोस्तों कि कैसे एक व्यक्ति शराब पीकर सड़कों पर घूम सकता है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और अस्पताल में गैर कानूनी रूप से घूम सकता है, प्रवेश कर सकता है बिना किसी पुलिस के हस्तक्षेप। यह स्पष्ट होता है कि अगर पुलिस समय पर उसको रोक लेती तो शायद आज वो महिला डॉक्टर जिंदा होती। संजय राय के मोबाइल से भी कई ऐसे अश्लील वीडियो प्राप्त किए गए हैं जिनसे उसकी मानसिक स्थिति को उजागर करते हैं कि संजय राय के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है और कैसा एक खूंखार व्यक्ति है। जस्ट इस घटना से हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे समाज में कितने ही ऐसे संजय राय घूम रहे हैं जिनकी मानसिक स्थिति संजय राय जैसी है। दोस्तों, हमें उन्हें पहचानने में असफलता हो रही है। कैसे हम पहचाने कि संजय राय है? और जब ऐसी कोई घटना हमारे सामने आ जाती है तो पूरा देश दंग रह जाता है, कोहराम मच जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं होने के बाद कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम और हम अगली घटना का इंतजार कर रहे हैं जिसकी जानकारी आप तक हम तुरंत पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।